एक बात समझ आई कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज कुछ तो है, बस ढूंढने वाली बात है। और मेरा सफर वहीं से शुरू हो गया। ये शुरुआत हुई आज से करीब 25 साल बोल सकता हूँ। आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। तो 25 साल पहले जब मैं हार चुका था और मैं समझ चुका था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ ही मेरी जिंदगी बितानी है। बचपन से जब से होश संभाला तब से ये वाली दिक्कत मुझे थी। और होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, जितने तरह की पद्धति, जितने तरह के नुस्खे, सारा कुछ आजमा के देखा। और ऐसे करते करते ज़िंदगी के 25-26 साल निकल गए। और फिर एक दिन मुझे समझ आया कि भाई कोई इलाज नहीं है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। जब कोई इलाज है ही नहीं, इसका मतलब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने R&D करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी, रिसर्च पेपर पढ़ने लगे। और तब मुझे एक नुस्खा मिला बड़ा सिंपल, और मैंने उसको अपनाया। और 15 दिन के अंदर मेरी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो गायब हो गई। और गायब होने के अभी तो 25 साल हो भी गए इस चीज़ को, उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। दिमाग में छोटी सी बात आई कि अगर ये जो छोटा सा नुस्खा अगर मुझे करेक्टली कोई बताया जाता बचपन में ही, तो मेरे जो बचपन से यहाँ तक की जर्नी थी वो बड़ा आराम से गुजरती। तो वो नुस्खा भी मैं बता देता हूँ। इन माई केस IBS जिनको है, अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। द मोमेंट आई स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई हर वस्तु, और एनिमल प्रोडक्ट, मीट, अंडा, मछली, उसके 15 दिन लगे मुझे पूरी तरह ठीक होने में। तो ये क्लू है। जीवन जीने का आधार मेरे हिसाब से, जब हम बोलते हैं जीवन जी रहा है कोई, तो वो फिजिकली जी रहा है और मेंटली जी रहा है। 2 लेवल पे हम जीते हैं। तो यानी कि फिटनेस दोनों लेवल पे होनी चाहिए, तभी जाके हम मानेंगे कि वो जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा है। तो बेसिक आधार तो है कि जीवन को एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए दोनों लेवल पे हम एंजॉय करें, फिजिकली भी हम हेल्दी रहें और मेंटली भी हम फिट रहें। अच्छा, फिजिकली कैसे इंसान अपने आप को हेल्दी बोले कि अगर आप पूरे दिन भर में पूरी एनर्जी के साथ पूरा दिन निकाल सकते हो, रात को अगर अच्छी नींद आती है, और अगर पूरे दिन भर में किसी तरह का पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो यानी कि आप हेल्दी हो। अब मेंटल हेल्थ क्या है, सबको पता है कि अगर हम चिंता में हैं, सारी उपलब्धियां होने के बाद भी हमारा पेट भरा हुआ है और हमारे पास छत है रहने को, हमारे दोनों हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, उन सब के बाद भी अगर हम चिंता में हैं और हमें लगता है कि मेरे टाइम का काफ़ी सारा परसेंट, अबाउट 30-40% तो चिंता में ही चला जाता है किसी न किसी रूप में, यानी कि आप मेंटली तो नहीं जी रहे हो, मेंटली तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। देखिए, हम इस जीवन में आए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए एनिमल। तो उसका बेसिक फर्क ये है, एनिमल दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। एनिमल अभी क्या खाने को मिलेगा उतना ही है, उनका लाइफ में और कोई गोल नहीं है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। दैट इज हाउ द एनिमलिस्टिक बिहेवियर से बोलते हैं। और इंसान का मतलब होता है इंसानियत। इंसानियत की डेफिनेशन ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से उसके आसपास के लोग, जहाँ तक उसकी पहुँच है, उनको कुछ ना कुछ प्रभाव मिले, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ सुकून मिले। इफ़ यू कैन ऐड सम वैल्यू टू इट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। मुझे लगता है कि दैट इज हाउ योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी। एंड जब आप ये करेंगे तो आपको अंदर से तसल्ली भी आएगी, अंदर से खुशी मिलेगी, और दैट इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ कि आप अंदर से खुश हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं, क्योंकि जो भी आप खाते हैं अल्टीमेटली वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से वो आपके बॉडी के एक एक सेल में जाता है, और बेस्ड ऑन दैट आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एंड दैट इज वो हार्मोनल चेंजेस, दैट इज यू, दैट डिफाइंस यू। आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी आपके बाल हैं, अपनी आंखें हैं, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बिहेवियर करते हैं, ये जो आपका एक्शन है, जो आपका इनएक्शन है, दैट इज यू, राइट। आपका जो आइडेंटिटी सिर्फ आपका नाम नहीं है, आपका जो पूरे दिन के एक्शंस हैं, हाउ यू लुक, हाउ यू थिंक, दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी, जो कि बाकी लोगों से भिन्न है। जिस तरह से आपके जो फिंगर प्रिंट है वो भिन्न है, लेकिन इन सबको टोटलिटी में बनाता कौन है?
जो आप कंज्यूम करते हैं। हर फूड का डायरेक्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। सोच का हमारी जिंदगी में पूरा प्रभाव पड़ता है। सोच से भी एक कदम आगे की बात करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, यू आर ब्लैंक, दैट कैन नॉट हैपन। इवन हम सोचेंगे हम ब्लैंक है तो भी हम सोच रहे हैं कि हम ब्लैंक है। मान लो आपने अनजाने में कोई गोल बनाया कि मैं तो बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ। ऐसा बचपन में सभी लोग एक बार तो ड्रीम करते हैं, है ना, क्योंकि हम फिल्म देखते हैं बचपन में, लगता है कि काश मैं भी ऐसा हीरो होता। तो वो तो होगी सोच के लेवल पे। लेकिन कुछ बहुत दिल में ले जाते हैं, वो लगातार और कुछ नहीं दिमाग में रहता, वो उसी चीज के ड्रीम में रहते हैं। जागते हुए ड्रीम में रहते हैं और सोते हुए तो वैसे ही कुछ सपना आने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, जाने अनजाने उसके जो एक्शंस होते हैं वो उसके इर्द गिर्द होने लगता है। उस तरह के न्यूज ज्यादा दिखाई देते हैं, उस तरह के लोग, रिसोर्सेज को वो ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, और उस तरह के एक्शंस, उस तरह की एक्टिंग, उस तरह के जो कंटेंट है उस पर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा समय लगाने लगता है। और अल्टीमेटली उसका जो गोल था, जो कि सोच इमेजिनेशन में बदल गई, उसको या तो वो अट्रैक्ट कर रहा है या उसकी तरफ वो खुद ही बढ़ रहा है। और यही वो लोग होते हैं जो अपना गोल को फुलफिल कर पाते हैं। अपना कंट्रोल अपने हाथ में ही है, चाहे हम फिजिकली बात करें, हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें या अपने करियर की बात करें। अगर आप जिंदा हैं और अगर आप खा सकते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, जैसी जिंदगी चाहे, या जो भी जिंदगी आज भी आपकी है, ये वही जिंदगी जो आपने पिछले कुछ सालों में बनाई है, अनजाने में या जानबूझ के। जब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी एक जिंदगी बना रहे हैं। कुछ नहीं, एवरी इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कुछ नहीं करना भी आपने तय किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये आपका एक्शन है। इस दुनिया में अगर हम रहते हैं तो दुनिया को कुछ देना भी है, कुछ ना कुछ कमियां होंगी जो हम जैसे किसी लोगों ने पहले किया होगा, तो हम भी कमी का पार्टनर बन के कुछ ना कुछ इसको दोबारा से रीसेटल करने का जो हम कार्य करेंगे थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। तब आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। लेकिन जब आपको पता है कि मैं आई हैड मेड अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ सम पीपल, आपको पता है, चाहे किसी और को ना पता हो, दैट गिव्स द कंप्लीटनेस इन द लाइफ कि हाँ, हम एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं। So that is called a balanced life. When you are able to balance at those levels, at least you start thinking in those levels. बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।